हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग आगे बढ़ाऊँ, मैं उन सब के नेम शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है अपूर्वी देसाई। थैंक यू सो मच अपूर्वी, थैंक्स अ लॉट। विकी कुमार, थैंक यू विकी। संदीप सिंह, थैंक यू संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्रेम कुमार, थैंक यू प्रेम जी। सीमा 3567, थैंक यू सीमा। सुमित्रा बरुआ, थैंक यू सुमित्रा, थैंक्स अ लॉट। ओम प्रकाश पुरोहित, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ओम प्रकाश जी। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। नलिन पटेल, थैंक यू नलिन। अनीता यादव, थैंक्स अ लॉट अनीता जी। तोनिमा बिस्वास, थैंक यू तोनिमा। विजया संपत तानपुरे, थैंक यू सो मच विजया। नांग 865, थैंक यू सो मच। गोपा वैद्य, थैंक्स अ लॉट गोपा। किशोर सिंह जी, थैंक यू किशोर जी। भावना, थैंक यू भावना, थैंक्स अ लॉट। भारती सोनकर, थैंक यू भारती, थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ पूरी हों। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए ओरेकल्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाह रहे हैं, राइट? लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है? ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट हो सकता है और किसी से रेजोनेट हो, ठीक है? तो जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उसी को कंसिडर करिए एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स, ओके? राइट। सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग, प्लीज़ इग्नोर, ओके? सो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके ओके, क्या मैसेज आ रहा है? राइट, फ्लो। ओके, समथिंग अबाउट फ्लो। तो अब तक जो चीज़ें स्टैगनेंट थी आपकी लाइफ में, ठीक है, जैसे कहीं रुक सी गई थी चीज़ें, ओके, तो अब एक फ्लो आ रहा है, फ्रीडम, या हो सकता है आप बहुत फ्री फील कर रहे हैं, बहुत आज़ाद फील कर रहे हैं, किसी प्रकार के ट्रैप से आप आज़ाद हो रहे हैं, ओके? ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप मुझे पूरे आप मुझे फ्री स्पिरिट में दिख रहे हैं, या देयर इज़ अ चेंज इन योर एनर्जी। आपकी एनर्जी में मुझे चेंज फील हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो चेंज चाहता है, ठीक है, बदलाव चाहता है, परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं आप, और ये चेंज आपकी तरफ आ रहा है बिकॉज आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके? आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है। फॉरगिवनेस, राइट? आपको किसी को फॉरगिव करना है, किसी को माफ़ करना है। हो सकता है आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है या आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो कुछ फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? आपको किसी को फॉरगिव करना है या आपको कोई फॉरगिव करना चाहता है, ओके? ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है। हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, बैक टू बैक आपको हर्ट किया गया है। आपने जिन लोगों पर अटूट विश्वास किया, जो आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेंगे, आपने ऐसा सोचा था, इस प्रकार के लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है? तो आपको हो सकता है लोगों को ट्रस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज़ आपने फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आपको, या सो आप यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? यूनिवर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे आपके करियर फ्रंट पे आपको हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, हो सकता है लव लाइफ में आपको कुछ नया लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। ओपननेस, सो आपने हो सकता है अपने आप को ट्रैप कर लिया था, एक स्टैगनेंट एनर्जी में थे आप, राइट? लेकिन अब आप ओपननेस को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? अब आप फ्री फील कर रहे हैं, फ्री स्पिरिटेड हैं कि ये जो चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये बेसिकली इसीलिए आपके लिए मैनिफेस्ट हो पा रहा है बिकॉज अब आप रिसीविंग मोड में हैं, अब आप ओपन हैं, ठीक है? आपने जो खुद को बंद कर लिया था एक डिब्बे में, ठीक है, एक प्रकार से
चार दीवारी में आपने जैसे कि खुद को कैद कर लिया था, एक पिंजरे में आपने खुद को कैद कर रखा था, ठीक है, तो आप उस कैद से आज़ाद हो चुके हैं। कैन यू सी दिस? या आप पूरी तरह से उस स्टैग्नेंट एनर्जी से आज़ाद हो चुके हैं। सो यस, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, एक चेंज मुझे फील हो रहा है, ठीक है, एक न्यू एनर्जी है। एंड आपकी जो लाइफ है ना वो फॉर बेटरमेंट आगे की तरफ मूव कर रही है। ओके, सो आपको यही बोला जा रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स के। या सो देखते हैं आपको और क्या बताना चाह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए, राइट? लेट्स सी, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ में कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग होने जा रही है, ठीक है, करियर फ्रंट पे भी और आपकी लव लाइफ में भी। ओवरऑल आपकी लाइफ में मैं एक न्यू एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, एक नयापन आपकी लाइफ में है और आप बहुत ज़्यादा रिवाइव फील कर रहे हैं। ओल्ड एनर्जी से आप निकल चुके हैं, ओल्ड स्टैग्नेंट एनर्जी से आप निकल चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो हमेशा से आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है, आप अपने पैशन को लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं। या न्यू पैशनेट बिगनिंग्स, राइट? हो सकता है आप बहुत अपनी क्रिएटिविटी पर आप वर्क करने वाले हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को निखारने वाले हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारने वाले हैं। या मुझे दिख रहा है आपके कोई ओके, या आई एम टेलिंग यू, कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है, ठीक है, आपके ट्रू लव आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। या द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। या सो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ से चले गए थे, ठीक है, वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है एक न्यू पैशनेट बिगनिंग मैं देख रही हूँ आपके और आपके जो लव इंटरेस्ट हैं आप लोगों के बीच में, एक नई कहानी शुरू होने वाली है। लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। अगर आपको उनको फॉरगिव करना है, अगर आपको उनको माफ़ करना है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ नया शुरू हो, ठीक है। एक लीप ऑफ फेथ आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। या सो ये रिस्की हो सकता है, लेकिन आपने पूरी सिचुएशन को यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है, ठीक है। आपको अब किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं, आप परवाह नहीं करते हैं, बट आपने पूरी प्रोसेस को यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है और इसी वजह से यूनिवर्स आपके जीवन में जो कमी है, ठीक है, उसको पूरा करने वाले हैं, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। या आप ट्रैप एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ है। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, आप हो सकता है स्पॉटलाइट में हैं, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। राइट, आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं। ओके, हो सकता है पास्ट में आप बहुत स्टक सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को आपने बहुत फेस किया है ना, आप बहुत डिफेंसिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस करी है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अब खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। या राइट, आपने कुछ डिसाइड किया है, आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में रहे हैं, ठीक है, एक पिंजरा। ओके, ये जो कार्ड है ना, ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब आप इस पिंजरे से आज़ाद हो चुके हैं। ये जो ब्लाइंड फोल्ड आपके आँखों पर था, ठीक है, आपकी आँखों पर एक पट्टी थी, आपको पूरी तरह से बांध दिया गया था, है ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आता था कि आप आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो आप उस नेगेटिविटी से आज़ाद हो चुके हैं, दूर जा चुके हैं, उस स्टैग्नेंट एनर्जी से आप दूर जा चुके हैं और ऐसा करके आपके जीवन में आपने धन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, ठीक है, आप अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। या मुझे दिख रहा है कि या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आप महाधनी एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा रिच एनर्जी है आपकी, बहुत स्टेबल एनर्जी है, या वेरी अबंडेंट। सो आपने एक्चुअल में ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, इनसे डिस्टेंस करके आप बहुत ज़्यादा रिच एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। ओके,
बिकॉज आपने यूनिवर्स को ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, ठीक है। आपने यूनिवर्स को साइन दिए हैं, सिग्नल्स दिए हैं अपने एक्शंस से। आपने जो खुद को ट्रैप एनर्जी से आज़ाद किया है ना, ऐसा करके आपने यूनिवर्स को साइन दिया है कि आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि किसी को आप पर क्रश हो रहा है, हो सकता है कोई आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। कोई लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, या सो ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कोई आपको लव ऑफर करे, लेकिन ये उस लेवल का लव ऑफर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। फ्लर्टेशियस एनर्जी है, ठीक है। सो इस प्रकार से हो सकता है लोग आप में इंटरेस्टेड हों, लेकिन आप इस प्रकार के लोगों में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, ओके। क्वीन एंड पेजेस में बहुत अंतर है, बट ये पेजेस ना आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट नहीं कर सकते हैं, राइट। पेज इज़ लाइक वेरी इमेच्योर एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमेच्योर, ओके। या सो हो सकता है इस प्रकार के लोग आप में इंटरेस्टेड हों, बट आपका इस प्रकार के लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि आपके यू नो ट्रू लव आ रहे हैं आपकी तरफ, या आपके लवर, ओके, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ से दूर जा चुका था, डिस्टेंस हो गया था आप लोगों का, डिटैच हो गए थे आप लोग, ओके, इमोशनली डिटैच हो गए थे आप लोग। तो आप लोगों के बीच में कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग शुरू होती हुई दिख रही है मुझे, राइट। टॉरस एनर्जी है ये। आपको हो सकता है किसी प्रकार का रिवॉर्ड मिलने वाला है, कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब है आपकी, या ओके, राइट। या सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ से चले गए थे, जो आपके एक्स लवर हैं, तो ये जब आपको अप्रोच करेंगे तो ये बहुत लाइट वे में आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। जिस लेवल पर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस लेवल पर ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे, बहुत छोटे लेवल पर ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। आपको ये मैरिज मटेरियल मानते हैं, एंड आपको डेफिनेटली ये ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत लॉयल बनकर रहना चाहते हैं। इस पर्सन की जो लॉयल्टी है ना, वो सिर्फ आपके लिए है, या सो द वेट इज़ ओवर। हो सकता है आपके जो लवर हैं वो आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं, या सो कोई यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। आप हो सकता है टॉक्सिक लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं, नेगेटिव लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आप मूव ऑन कर चुके हैं। येस, आई एम टेलिंग यू, ट्विन फ्लेम, ओके। या सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ से चले गए थे, ठीक है, डिटैच हो गए थे, राइट, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, ओके। ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। 1111 का कार्ड है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड है। या हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हैं, या फिर फ्यूचर में आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन से। किसी प्रकार के सेलिब्रेशंस देख रही हूँ मैं। हो सकता है कुछ नया घर वगैरह खरीदा जा रहा है, हो सकता है कोई नया घर खरीद रहा है, कुछ नया घर की एनर्जी आ रही है, न्यू होम, या न्यू फ्रेश स्टार्ट, बहुत कुछ नया होने वाला। ओ माय गॉड, सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, या किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पावर कपल। आप और ये दोनों पावर कपल हैं, ओके। सो यस, बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल हैं आप दोनों, एंड ये चीज़ हो सकता है अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है, लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप दोनों एक्चुअल में पावर कपल हैं। कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, कुछ रुकावटें हैं, ठीक है, अभी भी कुछ स्टैग्नेंसी है, ट्रेसेस हैं स्टैग्नेंसी की, कुछ रुकावटें हैं, है ना, अभी कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे ज़्यादा हैं, ठीक है, बट ये जो कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करते हैं ना, ये पेज ऑफ कप्स ऑफ़र करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है, हाँ, अपने प्यार को सही से जाहिर नहीं कर पाते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जो इनकी क्षमता है ना, वो कम है, ठीक है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
छोटे रूप में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। हो सकता है इनकी जो लव लैंग्वेज है वो डिफरेंट है आपसे, राइट। ये बहुत पैशनेट है एंड ये बोल कर उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके। फिलहाल मुझे दिख रहा है आपका जो फोकस है वो अपने धन पर है, अपने वर्क पर है। आप अभी अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। राइट। आपके धन में कुछ डिलेज थे, ठीक है, किसी प्रकार के कुछ डिलेज थे, तो वो डिलेज दूर हो रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, इनको हो सकता है ये रियलाइजेशन है कि ये जो कप ऑफ लव आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर यू। सो इस वजह से ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, इनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ओके। सो ये पेज ऑफ कप्स से जो इमेच्योर एनर्जी थी, जो छोटे रूप में ये अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे थे आपसे, अब ये ओपनली आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखेंगे आपको, या राइट। सो यहाँ पे 2 किंग्स की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये किसी एक पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है जो कोई भी पर्सन है ये बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, बहुत लग्जूरियस है, बहुत वेल टू डू है एंड एक्सप्रेसिव भी हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। अपने आप को अपने प्यार को व्यक्त करना भी इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। या तो ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, और या फिर ये अलग अलग 2 लोग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है। ओके। या सो आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो हर प्रकार से अबंडेंट हो, फीलिंग्स में भी अबंडेंट हो, और वेल्थ वाइज भी अबंडेंट हो। हर प्रकार से वो पर्सन अबंडेंट होना चाहिए। आप हो सकता है इस प्रकार के पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो दैट पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके। जो भी डिलेज थे ना अभी तक आप दोनों के बीच में, वो डिलेज अब दूर हो रहे हैं। ओके। सो नो फर्दर डिलेज आर देयर। आप देखेंगे कि वो आपकी तरफ आएंगे और उनको अच्छे से पता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं उनसे, उनको अच्छे से पता है। आपको वो मैरिज मटेरियल मानते हैं, ठीक है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं उनसे, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो वो आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, ठीक है। या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। पावर, मनी, रिस्पेक्ट। या आपके जीवन में पावर, मनी, रिस्पेक्ट, ओके, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। माइंड, बॉडी, सोल आपका अलाइन है, ठीक है। 222 हो सकता है आपको दिख रहा हो। आपकी कुंडलिनी जागृत दिख रही है मुझे, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में दिख रहे हैं मुझे। ओके। इसी वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ वापस से हो सकता है यूनियन में आ रहे हैं, अगर आप लोग डिस्टेंस पर हैं तो। या ऑपरेशन, या हो सकता है किसी का ऑपरेशन वगैरह होने वाला है या हो रहा है, समथिंग अबाउट ऑपरेशन। प्रोग्रेस इन विंटर्स, विंटर्स में कुछ प्रोग्रेस होने वाली है आपकी लाइफ में। एंग्री, हो सकता है कोई आप पर बहुत नाराज़ है, कोई बहुत गुस्सा है, या आप किसी से बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज़ हैं। गो गेटर, यूर अ गो गेटर। ओके। आप जो भी चीज़ें ठानते हैं उसको आप करते ज़रूर हैं, यूर अ गो गेटर, आप उसको अचीव करते हैं, या बहुत ज़्यादा जुनून सवार हो जाता है आपके सर पे, आप उस चीज़ को हासिल करते हैं। अ पास्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। या सो आपके जो लव्ड वन हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके दादी, नानी, मौसी, ठीक है, आपके मॉम, डैड, जो भी कोई आपकी इस दुनिया में नहीं है लव्ड वन, ठीक है, तो वो आप पर नज़र रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं आपको हंसते हुए देख रही हूँ, खिलखिलाते हुए देख रही हूँ, ब्लश करते हुए देख रही हूँ, या बहुत खुश रहने वाले हैं आप। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। सो कोई आपको सुबह सुबह बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, और आपको याद करने के बाद ही फिर उनकी दिन की शुरुआत होती है। ओके। या सो फर्स्ट थिंग, जो ये पर्सन है जो आपके एक्स लवर हैं, ठीक है, वो सबसे पहले आपको याद करते हैं एंड देन वो दिन की शुरुआत करते हैं। ओके।
हेटर्स की पोल खुलने वाली है, तो आपके जो हेटर्स हैं ना उनकी पोल खुलने वाली है। जो कोई भी आपसे हेट करता है, चिढ़ता है, जलता है, कुड़ता है, उनकी पोल खुलने वाली है। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू, या सो आपके साथ जो कुछ भी गलत किया आपके हेटर्स ने, एनिमीज़ ने, फ़िलहाल वो लोग वही फेस कर रहे हैं, ठीक है। उनका कर्मा उन्हीं के पास लौट कर आने वाला है। कोई काला जादू आपके आगे टिक नहीं सकेगा, उसको वहीं भेजा जाएगा जहाँ से वो आया है। या सो किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल, कोई गंदी काली क्रिया आपके आगे टिक नहीं सकेगी। ओके, आपकी ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशनल है, उसको वहीं फेंका जाएगा जहाँ से वो नेगेटिविटी आई होगी। कोई नेगेटिविटी अब आपको ट्रैप नहीं कर पाएगी। या काश हम कभी मिले ना होते, ठीक है, तो कोई आपसे ये चीज़ बोलना चाह रहा है, काश हम कभी मिले ही ना होते तो लाइफ इतनी ख़राब ना होती। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी बैठ नहीं पाई। यू विल लर्न न्यू स्किल, या कोई न्यू स्किल एनहांस करने वाला है। हो सकता है आप बहुत स्किलफुल पर्सन हैं, आपको नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, ठीक है, तो ऐसा आ रहा है यहाँ पे कि आप कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव, यस, तो आपके जो पार्टनर हैं वो नॉन एक्सप्रेसिव हैं। ओके, आपको ऐसा कई बार फील होता होगा जैसे कि आप किसी ज़ॉम्बी के साथ रह रहे हैं, ठीक है, आप दीवारों से बातें करते हो, आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव है। आप जब कुछ हंसी मजाक वाली बात भी करते होगे तो आपके पार्टनर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, आपके साथ हंसते नहीं हैं, खिलखिलाते नहीं हैं। आपको बहुत अबैंडन फील होता है अपने पार्टनर के साथ, तो इस प्रकार की भी एनर्जी है यहाँ पे। उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं और इसी वजह से आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, आपने मन बना लिया है उनसे मूव ऑन करने का, और उनको ये बात पता है कि वो आपको खो चुके हैं, वो आपको वापस कभी नहीं पा सकेंगे। यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स, आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, आपके हेटर्स की कमी नहीं है, लेकिन आपको चाहने वालों की जो संख्या है वो आपके हेटर्स इंटू 10 आप कर दीजिए, ठीक है, तो आपके चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है। आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेटर हैं, आपका थ्रोट चक्रा बहुत पावरफुल है, इसी वजह से आपके थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है ईवल स्पेल्स की वजह से। लेकिन ईवल स्पेल्स को वहीं फेंका जाएगा जहाँ से वो चीज़ें आई हैं, उनको बैकफायर किया जाएगा, मल्टीप्लाइड इनटू 100। या एनर्जी वेम्पायर्स, आपके जीवन में एनर्जी वेम्पायर्स रहे हैं, ठीक है, जो आपकी एनर्जी पर फीड करते हैं, आपकी पॉजिटिविटी पर फीड करते हैं। या एनर्जी वेम्पायर्स आपको क्रोध दिलाएंगे, ठीक है, वो गैस लाइट करते हैं, आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो आपकी एनर्जी पर फीड करते हैं। एनर्जी वेम्पायर्स थे आपकी लाइफ में जिनसे आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आप मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं। हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ कर्ली हेयर, वेयर्स डार्क कलर अलॉट, राउंड स्मॉल नोज। या सो ये जो कोई भी हेटर है जिसने आपके ऊपर कोई ईविल स्पेल कास्ट किया, सो ये उसकी पहचान आ रही है। ओके, कर्ली हेयर हो सकते हैं उस पर्सन के, डार्क कलर के कपड़े हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा पहनता है या पहनती है, राउंड स्मॉल नोज। या यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर, आपको बहुत कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप हो सकता है बहुत पावरफुल कम्युनिकेटर हैं, ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड हो सकता है आप एंकर हैं, रेडियो जॉकी हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो आप बहुत पावरफुल कम्युनिकेटर हैं। वांट सम वाटर, या सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, आपको पानी वगैरह अच्छे से पीना है, ठीक है। हो सकता है आप पानी वगैरह कम पी रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है पानी वगैरह अच्छे से पीजिए। मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, या बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, आपकी तरफ लिटरली बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं, ठीक है। हग्स एंड किसेस, या सो कोई आपको बहुत सारा प्यार भेज रहा है अपनी तरफ से, ओके। या सो आप उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट करिए। वेस्टिंग टाइम, या समबडी इज़ वेस्टिंग देयर टाइम, कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो आप फ्लर्ट वाली एनर्जी को एंटरटेन नहीं करते हैं। आप यू वांट समथिंग सॉलिड, आपको प्यार चाहिए, ठीक है, फीलिंग्स, कप ऑफ लव
आपको चाहिए। आप पेजेस की एनर्जी को एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है, आपको बहुत डिवाइन लव को आप सीख कर रहे हैं और आप उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। तो हो सकता है आप जिस इंतज़ार में हैं उसको आने में समय लग रहा है, जिस पर्सन के इंतज़ार में है आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आ नहीं रहे हैं आपकी तरफ। यू थिंक, आपको हो सकता है कई बार ऐसा लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या सिद्धात्मा, आपके पास सिद्धियां हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप। कमिटमेंट फोबिया, आपको कमिटमेंट फोबिया है, राइट। आपका दिल तोड़ा गया पास्ट में, आपको बहुत हर्ट किया गया, ट्रैप करके रखा गया, ठीक है, इनसिक्योर फील कराया गया। सो इस वजह से आपको कमिटमेंट फोबिया हो गया है। आप कमिटमेंट से डरते हैं, हो सकता है वो पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको ट्रू कमिटमेंट दें। हो सकता है उनको कुछ कमिटमेंट फोबिया है, लेकिन वो पर्सन पूरी तरह से आपकी तरफ आने वाले हैं और आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं वो, ठीक है, बिकॉज आपको वो परफेक्ट मैरिज मटीरियल मानते हैं। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, या ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ग्रो करें। सो येस, दीज आर द मैसेजेस एंजल्स की तरफ से जो आपके लिए आ रहे थे। ओके, बॉटम में एक और मैसेज आया है, यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ। आप धन को सेव कर पाएंगे, ठीक है, अपने हार्ड एंड मनी को अब आप सेव कर पाएंगे। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, राइट फ्रेंड्स। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इस कॉम्बो पैक की खास बात ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। और ईवल आई ब्रेसलेट और ईवल आई पेंडेंट ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है, असीमित शक्तियों को धारण करता है। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, एंड मेरा ऐसा मानना है ये कवच आपको स्वयं चुनता है, ठीक है। जब भी दिव्य शक्तियाँ आपको ये कवच प्रदान करना चाहेंगी तो आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा स्वयं जागृत होती है। एंड अगर ऐसा होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। एंड इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जो बहुत सरल नियम हैं, मैं आपको मेल में बता दूंगी। एंड अगर आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो कि धन योग है। आप बहुत सरलता से धन को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। एंड ये कवच बहुत ज़्यादा सिद्ध कवच है। ओके, सो आप अगर चाहें तो इनमें से आप किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com। राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।